Hello everyone, welcome back to our channel Jan Brothers in Canada. आज हम एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं. इट्स अबाउट MSP, which is मेडिकल सर्विस प्लान. जैसा कि हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो बनाई थी हमने टूरिस्ट वीजा के ऊपर. So my wife Ayushi Jain, so she got her tourist visa, which is here, tourist visa uh, for spouse in Canada. 6 महीने पहले बनाई थी and then she landed in Canada on December 9th last year 2023. तो जब आप टूरिस्ट वीजा पे आते हो तो वी रिकमेंड एवरीवन रिकमेंड्स कि आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, राइट? एक ट्रैवल इंश्योरेंस, टूरिस्ट इंश्योरेंस होना चाहिए. क्योंकि जो कनाडा की मेडिकल सर्विस प्लान है, फॉर एन एग्जांपल अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में आ रहे हो तो यहाँ पे होता है BCMSP, ब्रिटिश कोलंबिया मेडिकल सर्विस प्लान. सो वो एप्लीकेबल नहीं होता है टूरिस्ट के लिए. तो इसलिए हमने स्टार्टिंग के लिए 3 महीने के लिए आयुषी की टूरिस्ट वीजा पे इंश्योरेंस करवाई थी. बट लेटर ऑन आई रिसर्च कि मैं उनको अपने MSP में कैसे एनरोल कर सकता हूँ, क्योंकि आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट. सो आई रिसर्च हाउ टू ऐड अ स्पाउस इन MSP एनरोलमेंट. बट अगर मेरी स्पाउस PR नहीं है या वर्क परमिट पे नहीं है या स्टूडेंट परमिट पे नहीं है तो आइडली उनका MSP में एनरोलमेंट नहीं हो सकता है. बट आई स्पोक विद दिस पीपल, MSP people, so they gave me a suggestion. So of course when she came here I applied for her PR. इसकी भी अभी हम वीडियो बनाएंगे जल्दी ही. But it's still in progress. So तो उनकी जो उन्होंने सजेशन दिया था उसके बेसिस पर आई वाज एबल टू सक्सेसफुली add my wife into my MSP. So I am showing my MSP letter. So if you can see, she landed on December 9th, and on January 19th, I got the letter, and I'll tell you what steps I took. So I got this letter which states, yes, Ayushi Jan is now enrolled, and her coverage start date is 1st of March 2024. इसके पीछे भी एक रीजन है. तो जब भी आप ब्रिटिश कोलंबिया में लैंड करते हो एंड आप MSP के लिए एलिजिबल हो तो आपका एक वेटिंग पीरियड होता है. तो जिस भी मंथ आपने लैंड किया उस मंथ को छोड़ के 2 मंथ और. सो फॉर एन एग्जांपल आयुषी लैंडेड ऑन December 9th. सो दिसंबर पूरा छोड़ दो, 2 महीने और जनवरी फरवरी छोड़ दो, तो इफेक्टिव 1st March 2024 शी इज एलिजिबल फॉर MSP. बट उसके लिए आपको अप्लाई अभी करना होगा, राइट? सो आई टेल यू इसमें क्या क्या लिखा है. It says that yes is now complete for the individual indicated on the reverse, which is this is the reverse page. So आयुषी के लिए applicable हो गया है. So अभी वो रेजिडेंट नहीं है यहाँ पे, राइट? तो इसलिए उनका अभी फोटो BC सर्विस कार्ड नहीं बनेगा जब तक उनका PR कार्ड नहीं आता, राइट? या फिर उनके नाम पे वर्क परमिट नहीं आता है, स्टूडेंट परमिट नहीं आ रहा है, तब तक उनका यहाँ पे BC सर्विस कार्ड नहीं बन सकता है, फोटो वाला. तो इसलिए अभी इन्होंने बोला है कि आपका हमने PHN एक्टिवेट कर दिया. PHN इज पर्सनल हेल्थ नंबर. और आपको एक नॉन फोटो BC सर्विस कार्ड आपकी मेल पर आ जाएगा, ठीक है? बट अगर वो नहीं भी आता है, बाय चांस मेल्स में डिले हो जाता है, तो स्टिल शी इज एलिजिबल फॉर MSP फ्रॉम 1st of March. आपको सिर्फ एक PHN नंबर चाहिए होता है. सो आई कॉल्ड देम एंड दे गेव मी द Ayushi's PHN number. So it is different to my PHN number because she is an individual resident. So she is enrolled in my account, but she has a different PHN and I have a different PHN. तो हमें जब अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं बाय चांस किसी रीजन की वजह से, तो हमें सिर्फ वो PHN नंबर देना होता है. अगर आपके पास BC सर्विस कार्ड है देन दैट मेक्स इजियर. बट अगर आपको PHN नंबर याद है एंड आप एक्टिवेटेड है आपका PHN, तो सर्विस कार्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है? सो इसमें यही लिखा हुआ है कि PHN आपको बता दिया गया है और आपको ये सर्विस कार्ड आपके पास मेल पे चला जाएगा. एंड देन कवरेज स्टार्ट डेट वही लिखी हुई है 1st of March से, राइट? एंड देन MSP अभी उन्होंने मेरे को 6 महीने के लिए दिया है, क्योंकि टूरिस्ट वीजा एक्सपेक्टेशन है कि या तो 6 महीने में आप वापस चले जाओगे या फिर आपका PR या वर्क परमिट जो आपने अप्लाई किया है वो आ जाएगा तब तक, ठीक है? So this is the end date, and then what they are saying is जैसी ही आपकी
न्यू इमिग्रेशन स्टेटस आपके पास आता है तो हमें इन्फॉर्म करना है। So just say the same such as work permit, study permit, PR documentation, submit copies to HIBP, Health Insurance British Columbia, right? So आप उनको इन्फॉर्म करके एक वेब फॉर्म होता है, इसमें भी एक लिंक है जो भी आपको शो करूंगा क्या क्या मैंने स्टेप्स फॉलो करे थे। तो सिमिलरली जैसे ही आता है वैसे ही हमें उनको इन्फॉर्म करना है सो दैट जो कवरेज एंड डेट है वो आगे बढ़ जाए। ठीक है। चलिए अब आगे जाते हैं प्रोसेस में कि टूरिस्ट वीजा पे उनको एमएसपी कैसे मिला। तो व्हेन आई स्पोक टू देम, उन्होंने बोला कि अगर आपकी वाइफ टूरिस्ट वीजा पे आई हैं और आपने उनका पीआर अप्लाई कर दिया है, तो आपको हमें 2 चीज़ें देनी है। एक टूरिस्ट वीजा की जो प्रिंटेड स्टैम्प होती है आपके पासपोर्ट पे वो देना है, एंड सेकंड आपने जो पीआर अप्लाई किया है उसकी रिसीट देनी है। दीज़ आर द 2 डॉक्यूमेंट्स जिसके बेसिस पर वो हमें रिव्यू करेंगे कि वो हमें एमएसपी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। उन्होंने तब भी फ़ोन पे ये बोला था कि डज़न्ट गारंटी, क्योंकि उनका कुछ लेवल 3rd ऑफिसर होता है, वो उसको रिव्यू करेगा, उनको जेन्युइन लगा तो ही वो देंगे वरना नहीं देंगे। एंड देन आई थिंक दे टूक अराउंड 21 डेज़ जब मैंने उनसे बात करी थी। और उसके बाद ऑफ कोर्स एक फॉर्म सबमिट किया था जो भी मैं शो करूँगा स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद 21 डेज़ के अंदर-अंदर मेरे घर पे लेटर आ गया था ये। ऑल्दो द लेटर वाज़ डेटेड 19th बट आई थिंक आई रिसीव्ड इट अराउंड 29th जनवरी। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट से कि कैसे अप्लाई करना है टूरिस्ट वीज़ा पे एमएसपी के लिए, अपने स्पाउस को कैसे ऐड करना है। कुछ नहीं है, आपको गूगल में जाना है एमएसपी ऐड स्पाउस। ओके, ये सिर्फ स्पेसिफिक है ब्रिटिश कोलंबियंस के लिए। अगर आप किसी और प्रोविंस में आए हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके सर्च करिएगा। ठीक है, तो एमएसपी ऐड स्पाउस सिंपल गूगल किया है, फर्स्ट लिंक आ रहा है जो कि www.2.gov.bc.ca है, मैनेजिंग योर एमएसपी अकाउंट। ओके, सो आप इस पे क्लिक करेंगे। ऑलराइट, अब देखिए जब आप इस पेज पे जाते हैं ना तो इस पेज पे वो लिखा नहीं है जो उन्होंने मुझे कॉल पे बताया था। तो अगर आप देखें इस पे लिखा हुआ है कि आपको ऐड करने के लिए या तो वो ऑलरेडी एक एमएसपी बेनिफिशियरी होनी चाहिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप कनेडियन हैं या पीआर हैं और एक और लड़की है जो कनेडियन है, पीआर है, आप दोनों ने यहाँ पे शादी कर ली, तो दैट मीन्स दोनों का अलग-अलग एमएसपी था, तो आपको लिंक करना है, तो आप वो भी एमएसपी था, आपका भी एमएसपी था, तो वो लिंक हो जाएगा। दैट्स वन ऑप्शन। बट सेकंड थिंग कि आप वो अभी एमएसपी बेनिफिशियरी नहीं है, इन माय केस एज़ वेल वो अभी नहीं है, राइट? सो उन्होंने बोला कि या तो हमें पासपोर्ट चाहिए कनेडियन, राइट? या सिटीज़नशिप कार्ड चाहिए या बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए या लैंडिंग इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए या पीआर कार्ड चाहिए या स्टडी परमिट, वर्क परमिट, कंफर्मेशन ऑफ योर रिलीजियस सर्विस। बट कहीं भी अगर आप देखें, वो 2 डॉक्यूमेंट नहीं लिखे जो उन्होंने फ़ोन पे बताए थे, राइट? तो इसलिए आई गेस बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि टूरिस्ट वीज़ा पे एमएसपी मिल ही नहीं पाएगा स्पाउस को। सो दैट इज़ द रीज़न आई थॉट टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट, सो दैट अगर किसी को नहीं पता है तो दे कैन अप्लाई फॉर इट एट लीस्ट, बिकॉज़ कनाडा में अगर आपको बाय चांस गलती से हॉस्पिटल जाना पड़ा, इट्स वेरी कॉस्टली, और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, इवन आई हैव सीन केसेस, आप मोस्टली लोग क्या करते हैं कि 100K तक का इंश्योरेंस लेकर आते हैं। तो अगर कुछ क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है तो वो 100K पता नहीं चलते कहाँ चले जाएँ। सो आई वुड रिकमेंड कि टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप आए हैं तो इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए, और अगर आप स्पाउस हैं और आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं उनका ऑलरेडी एमएसपी है, डू प्रोसेस दिस एप्लीकेशन एज़ वेल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप आएँगे यहाँ पे रिक्वेस्ट एमएसपी अकाउंट चेंज, ठीक है? सो ये वो करेंगे जिनका ऑलरेडी एमएसपी है। सो इन माय केस आई ऑलरेडी हैव एन एमएसपी, सो आई विल फिल दिस फॉर्म फॉर आयुषी। ओके? इट्स वेरी ईज़ी। आई डोंट थिंक इट विल टेक मोर देन 5-10 मिनट्स। यू जस्ट नीड 2 डॉक्यूमेंट्स, टूरिस्ट वीज़ा का जो पेज होता है, जो स्टैम्प होती है पासपोर्ट पे उसकी कॉपी, एंड देन जो आपने पीआर अप्लाई किया है उसका आपको रिसीट का स्क्रीनशॉट या फिर रिसीट की पीडीएफ देनी है आपको, दैट्स इट, दीज आर द ओनली 2 डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू नीड। ओके, सो आप आई हैव रेड एंड अंडरस्टैंड दिस इन्फॉर्मेशन पे चेक मार्क करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। मैनेज योर अकाउंट, राइट? अगर आपको सिर्फ एड्रेस चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, बट अगर आपको लीगल नेम चेंज करना है, बर्थ डेट चेंज करनी है, जेंडर डेजिग्नेशन, कैनेडियन सिटीजनशिप, परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस, सब कुछ इन सब में से कुछ भी करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अ न्यू स्पाउस और रिमूव अ स्पाउस, तो आप यहाँ पे मैनेजर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है।
जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, PHN नंबर, बर्थ डेट एंड अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि एज द अकाउंट होल्डर आर यू रिक्वेस्टिंग एन अपडेट टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और रिन्यूइंग योर स्टेटस। अगर आप यस करते हैं तो आप देखिए इसमें स्पाउस वाला ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पे नो करना है, बट आई विल शो यू यस करेंगे तो क्या आएगा। सो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या आता है कि आप अपडेट योर न्यू स्टेटस इन कनाडा, अपडेट नेम ड्यू टू मैरिज और डिवोर्स, अपडेट नेम ड्यू टू नेम चेंज, अपडेट जेंडर डिस्क्रिप्शन ड्यू टू चेंज, करेक्ट नेम ड्यू टू एरर, करेक्ट डेट ऑफ बर्थ ड्यू टू एरर और करेक्ट डेस्टिनेशन। तो इसलिए स्पाउस को ऐड करने के लिए आप नो ही करेंगे यहाँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ, जैसे कि मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम and PHN and date of birth. I'll quickly fill it so that since it's personal, so I have to stop share. So I'll quickly fill out. All right. तो मैंने फटाफट से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और PHN नंबर फिल आउट कर दिया है। जैसे ही आप ये फिल आउट करेंगे तो आपका जो कंटिन्यू का बटन है वो पॉपअप हो जाएगा। तो अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि जैसे ही आपने कंटिन्यू किया तो क्या ऑप्शन है आपके पास। तो आपने पर्सनल डिटेल्स भर दी हैं, तो अब ऑप्शन आ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, मैनेज स्पाउस अकाउंट। तो जैसे अगर आप यहाँ पे स्किप कर देंगे तो आप यहाँ पे अपने चाइल्ड को भी ऐड कर सकते हैं, राइट। So in our case we need to add our spouse, right? So you will click add spouse. Okay, अगर आप spouse ऐड नहीं कर रहे हैं, चाइल्ड की डिटेल्स डाल रहे हैं तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, so I'll quickly fill out the spouse details. Does your spouse currently have active MSP? No, in our case no, she doesn't have it, right? So spouse status in Canada, देखिए यहाँ पे आ रहा है वो ऑप्शन जो कि हमें जो मेन स्क्रीन थी उस पर नहीं आया था, बट यहाँ पे देखिए आप आ रहा है कनेडियन सिटीजन, परमानेंट रेजिडेंट और टेम्पररी परमानेंट होल्डर। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, और टेम्पररी में भी ऑप्शन दे रहे हैं वो वर्क परमिट पे हैं, स्टडी परमिट पे हैं, या फिर इन सब में से हम ऑफ कोर्स सिलेक्ट करेंगे विजिटर परमिट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको 2 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। ऑल्दो ऑप्शन एक ही आ रहा है बट आप यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स अटैच कर सकते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स ऐड करके दोनों फाइल्स अटैच कर देंगे। आई विल नॉट ऐड इट बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड, राइट, बट आई एम जस्ट शोइंग यू द स्टेप्स। ओके, हैज योर स्पाउस नेम चेंज्ड सिंस द आईडी वाज इश्यूड? नो, इन माय केस नो। तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल आउट करेंगे, जो भी उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ है, PHN नंबर में हमारा नहीं है, ऑफ कोर्स आयुषी का कोई PHN नंबर नहीं है, बट अगेन वन मोर सजेशन, इवन इफ आप टूरिस्ट वीजा पे हैं, आप अपना टेम्पररी PHN नंबर क्रिएट करवा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपको वैक्सीनेशन लगवानी है, राइट, तो टूरिस्ट के लिए वैक्सीनेशन फ्री है यहाँ पे कोविड की। तो मैंने ऑलरेडी ये सब भरने से पहले आयुषी का एक टेम्पररी PHN क्रिएट करवाया था फॉर वैक्सीनेशन पर्पसेस, जो कि उन्होंने उसी को ही एक्टिवेट कर दिया इस परमानेंट वाले। ठीक है, सो मेरे पास था, मैंने फिल आउट कर दिया था इस केस में। ठीक है, तो आई विल नॉट फिल इट नाउ because it's personal. Of course, you will fill out the date. I'll just fill out a random date here. 01, 01, okay. Gender, whatever it is. Marriage date optional है तो आप fill out कर सकते हैं. I'll just fill a random date. I would suggest आप कर देना to be on a safer side. Has your spouse changed? No. अब ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आई मीन ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पर ही वो रिव्यू करते हैं। क्योंकि व्हेन आई कॉल्ड देम, उन्होंने मुझसे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी जिसके बेसिस पर उन्होंने कहा था कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, आयुषी एलिजिबल है या नहीं है। सो वट एवर इज द सिनेरियो, प्लीज फिल आउट करेक्टली। मोस्ट रिसेंट मूव टू ब्रिटिश कोलंबिया, सो जैसे कि आयुषी दिसंबर 9 को आई थी, सो आई फिल आउट दोज डिटेल्स। फ्रॉम विच प्रोविंस और जुरिसडिक्शन, आई मीन वो इंडिया से आई थी, राइट? नो, they don't have a medical plan card. Is this a permanent move? Yes. Even if for tourist visa पे आए हैं, but ideal plan is कि she will stay here for longer. अगर आप यहाँ पे no कर दोगे, so there could be a possibility वो reject कर दें, क्योंकि BC MSP उन्हीं के लिए है जो permanently move करने आए। तभी उन्होंने आपसे PR की जो रिसीट मांगी है, क्योंकि आपने PR अप्लाई कर, that means you intend to stay in British Columbia permanently. Right? Yes, it is a permanent move. Has your spouse been outside of BC for more than 30 days during the last 12 months? In our case, yes, because वो December 9 से पहले बाहर ही थी, right? Reason for departure हम यहाँ पे वही लिखेंगे कि first move to BC और first move to Canada.
लोकेशन इंडिया, डिपार्चर डेट आई थिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो। आई थिंक आप आए नहीं थे तो आप यहाँ पे दिसंबर आई मीन जनवरी 1st 2023 to dates must be after oh okay तो उनका क्वेश्चन ये है कि आप क्या अराइवल के बाद गए हो, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे नो आएगा। ठीक है, तो नो है। Has your spouse reached? Okay, no. Will your spouse be outside? No, no plans. Has your spouse been released from Canadian Armed Forces for institution? No, she doesn't. Okay, तो यही इंफॉर्मेशन आपको फिल आउट करनी है एंड देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। मेरे पास कंटिन्यू का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई फाइल ऐड नहीं करी है। तो व्हाट आई विल डू इज जस्ट टू शो यू कि आगे क्या करना है, आई विल जस्ट स्किप दिस ऑप्शन। ओके, सो दिखाने के लिए अब हम यहाँ से इसको क्रॉस आउट कर देंगे एंड देन आई विल स्किप दिस ऑप्शन सो दैट वो आगे बढ़े एंड आपको दिख जाए कि आगे क्या-क्या स्टेप्स होते हैं। इन आवर केस देयर इज़ नो चाइल्ड, सो वी विल अगेन स्किप दिस ऑप्शन, बट अगर आपका कोई चाइल्ड भी है तो आप चाइल्ड की डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। So I'll skip it. Now कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आपने जो भी एड्रेस पहले डाला था वो यहीं पे वेरीफाई करने को बोलेगा। चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं एंड देन यहाँ पे आप अपना फोन नंबर जरूर डालिए। आई वुड सजेस्ट, अगेन इट्स ऑप्शनल बट आई डिड इट। एज सून एज यू क्लिक ऑन कंटिन्यू, अब आपको वो रिव्यू करने के लिए बोलेगा ऑप्शन। आई विल नॉट क्लिक ऑन कंटिन्यू बिकॉज जैसे मैं रिव्यू करूंगा तो मेरी वो पीएचएन एंड पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी। सो दैट्स द लास्ट स्टेप। आप रिव्यू कीजिए, जो भी आपने डिटेल्स भरी होंगी वो सब आ जाएंगी। सही है तो सबमिट कीजिएगा। द लास्ट स्टेप इज टू सबमिट इट। अगर कुछ भी डिटेल्स आपको लगता है कि गलत है तो आप उसको वहीं की वहीं अपडेट भी कर सकते हैं। आप वापस जा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके बैक जा सकते हैं। ठीक है, सो क्लिक इट, सबमिट इट। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके पास एक कॉन्फर्मेशन नंबर आ जाएगा एंड उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं आप, या फिर अपने फोन में एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उस कॉन्फर्मेशन नंबर का आइडियली कुछ काम है नहीं, जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, बट सेफर साइड आप रख लीजिएगा क्योंकि उस जैसे ही आप ये सबमिट करते हैं तो उसके 21 दिन के अंदर अंदर आपके घर पे एक लेटर आ जाता है वेदर दे अप्रूव्ड इट और रिजेक्टेड इट। मेरे केस में क्या हुआ था, पहले उन्होंने रिजेक्ट किया था क्योंकि मैंने सिर्फ टूरिस्ट वीजा की डिटेल्स डाली थी। जब उन्होंने रिजेक्ट किया तो मैंने उनको कॉल किया कि ये रिजेक्ट क्यों हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आपको एक पीआर का कॉन्फर्मेशन भी डालना पड़ेगा, रिसीट भी डालनी पड़ेगी। देन आई अगेन सबमिटेड इट विद पीआर रिसीट। सो फिर 21 दिन बाद मेरे पास अप्रूवल आ गया कि जो भी आपको मैंने एक लेटर दिखाया था। सो दैट्स ऑल। इट्स वेरी इजी प्रोसेस। यू जस्ट हैव टू बी अवेयर कि ये भी ऑप्शंस हैं आपके पास। सो अब हमारे केस में क्या होगा कि हम 3 महीने का जो हमने टूरिस्ट वीजा का इंश्योरेंस लिया है हम उसे रिन्यू नहीं कराएंगे क्योंकि अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नाउ शी इज कवर्ड इन एमएसपी, राइट? सो सेम फॉर यू। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। अगर आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव है यहाँ पे जिनका स्पाउस परमानेंट रेजिडेंट या वर्क परमिट या स्टूडेंट परमिट पे है एंड वो खुद यहाँ पे टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हैं, अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो या कुछ क्वेरी हो, प्लीज पुट इट इन द चैट कमेंट सेक्शन। एंड कोई सजेशन हो तो प्लीज अगेन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज click the like button, subscribe the channel and share with your friends and relatives. Thank you. Have a good day.